हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि ईश्वर को जानने में और मानने में क्या अंतर है। आजकल क्या होता है कि लोग मान के बैठ गए हैं कि हाँ भगवान है, मैं तो भगवान को मानता हूँ, लेकिन जानता कोई नहीं है। जानते कौन है? बहुत रेयर लोग। जो स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, जो मेडिटेशन ध्यान करते हैं, वो तो जान जाते हैं, वो समझ जाते हैं। जो भगवान में एकदम लीन है, जो साधु संत हैं, हमारे महान आत्माएं हैं, वो जानती हैं। लेकिन और ज्यादातर लोग मानते हैं बस। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं आपको डिनाई नहीं कर रही हूँ कि आप भगवान को मतलब नहीं जानते हैं तो आप सही इंसान नहीं है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि जो लोग मानते हैं तो पहले उनको जानना चाहिए, वो पहले समझें। क्योंकि देखिए, मानना क्या होता है? मानना है कि जैसे मान लिया आपने, 2 मिनट के लिए कहते नहीं कि हमने मान लिया है कि तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन उसकी अच्छाई जब तक जानोगे नहीं तब तक कैसे मान लिए कि आप वो अच्छा इंसान है। किसी को बाहरी स्ट्रक्चर से देख के आप समझ लिए कि हाँ वो अच्छा इंसान है, नहीं। उसकी क्वालिटी देखो, उसमें गुण क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है। जब आप ये सब जानना चाहते हो उसके अंदर की चीजें, तो क्या होता है, तो सबसे पहले उसके साथ आप टाइम बिताते हो, तो टाइम तो स्पेंड करना पड़ेगा। जब टाइम बिताओगे, उसके साथ उठोगे बैठोगे, उसका बिहेवियर देखोगे, तब तो उसको अच्छा मानोगे। वरना ऐसे थोड़ी ना कह दोगे कि वो अच्छा है। 2 मिनट के लिए सोचिए, मैं आपके सामने हूँ, मैं बोल रही हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं बहुत भगवान की पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन जब तक आप कुछ देखोगे नहीं, आप मान लोगे? मेरे कहने से मान लोगे नहीं ना। पहले आप क्या करोगे? पहले आप मेरे बारे में जानने की कोशिश करोगे कि ये है कहाँ की, कहाँ से आई है, इसका नाम क्या है, पूरा डिटेल मेरे खोजोगे ना, तभी तो मानोगे कि मुझे हाँ सच में ये अच्छी बच्ची है, या मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ। तभी तो आप कंफर्म कर पाओगे। कंफर्मेशन के लिए क्या करोगे? मेरे बारे में जानने की कोशिश करोगे ना। तो बस यही अंतर होता है भगवान को जानने और मानने में। तो देखिए, आज मैं बताऊंगी जानने से क्या होता है और मानने से क्या होता है। तो मेरा मानना है, कोई भी चीज हो तो पहले जानने की कोशिश करो तब मानना। ये लिख के रख लीजिए कि पहले किसी चीज के बारे में, किसी भी इंसान के बारे में पहले जानना तब मानना। कुछ भी हो, बिना जाने मत मानना। तो देखिए, सबसे पहले तो आप अगर ईश्वर को जान जाते हो तो क्या होता है, जब आप ईश्वर को जान जाते हो तो आप भय मुक्त होने लगते हो। जब समझ जाते हो कि हाँ सब कुछ ईश्वर है, तो आप कभी किसी चीज से डरोगे ही नहीं। आपके अंदर का डर मर जाएगा। इंसान कितना भी बड़ा इंसान, कितना भी शक्तिशाली, कितना भी पैसे वाला इंसान आपके सामने खड़ा हो जाए, चाहे वो दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे पावरफुल इंसान हो, लेकिन आप उसके सामने डरोगे नहीं। भय मुक्त कर देता है। आपको ये पता है कि इसकी कोई औकात नहीं है, क्योंकि सबसे बड़े मेरे भगवान हैं। तो जानने का मतलब ये होता है कि आपको किसी से डर लगेगा ही नहीं। और जब मान के बैठोगे तो एक कोने में आप कांपोगे डर के मारे। अगर कोई आके आपको बंदूक दिखाए ना, तो आप क्या करोगे? आप कांपोगे थर 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 थर, क्योंकि आपने भगवान को सिर्फ मान रखा है, माना है। तो आप कहोगे नहीं, अगर उसने आके गोली मार दी तो आपके अंदर डर रहेगा, रहेगा ना, क्योंकि आपको भगवान पे विश्वास ही नहीं। बस आप मान के बैठे हो कि हाँ चलो भगवान है, बचा लेंगे, लेकिन नहीं, आपने सिर्फ माना है। अगर मानोगे तो आप डरोगे, आपके अंदर संदेह रहेगा भगवान पे, तो आप डरने लगोगे। लेकिन जब जान जाओगे तो भय मुक्त हो जाओगे। तो ये फायदा होता है भगवान को जानने से। देखिए, एक तो होता है मानना। तो मानने में क्या होता है कि आपने भगवान के को माना और आपने क्या किया कि बस किसी के कहे पे, किसी दूसरे के अनुभव से आपने मान लिया। जैसे मैं बोलती हूँ हाँ भगवान होते हैं, मुझे इतनी इतनी कृपा दिखाए हैं, तो आपने कहा हाँ मैं मानती हूँ, हाँ मैं मानता हूँ, आपने मान लिया। लेकिन जो जानना होता है ना, तो वो इंसान साक्षात अनुभव करता है। वो इंसान भगवान को और खुद को एकदम मर्ज कर देता है, कहते नहीं, डिवाइन को एकदम सरेंडर कर देता है। वो समझ जाता है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन क्या होता है। वो इतना मतलब लीन हो जाता है भगवान में, इतना ज्यादा भगवान में कहते नहीं कि उसी में समा जाना। तो भक्ति में इतना ज्यादा समा जाता है कि वो धीरे धीरे जानने लगता है, उनकी कृपा पाने लगता है, और वो अपने अनुभव शेयर करता है। तब वो किसी के अनुभव नहीं शेयर करता। जो नहीं, जो देखो, जो मानते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि दूसरे के कहे पे मान जाते हैं कि हाँ भगवान है, मैंने बोल दिया भगवान है, आपने कहा हाँ जय श्री राम भगवान है। लेकिन जो जान जाता है वो क्या करता है, वो अपने अनुभव शेयर करने लगता है। वो हर चीज को एकदम प्रत्यक्ष मतलब फील करता है, वो उनकी प्रेजेंस फील करता है, तब वो मानता है। और तो और आप भगवान के ऊपर से ना, जो आपका विश्वास है, मानने से जो है आपका विश्वास टूट जाता है, लेकिन जानने से आपका विश्वास अडिग रहता है। आप भगवान पे कभी डाउट करोगे नहीं। आपके अंदर जो डाउट आता है ना भगवान के लिए,
कहीं भी अगर किसी मुसीबत में फंसे हैं तो आपके अंदर आएगा नहीं पता नहीं भगवान करे या ना करे। मान लीजिए कोई समस्या आपके ऊपर है तो आपको हमेशा रहेगा भगवान की शरण में जाके आप रोगे, लेकिन कैसे? ऊपरी, टेम्परेरी। आपके अंदर कितना भी रियल आंसू गिरेगा लेकिन आपके अंदर एक डाउट रहेगा कि पता नहीं भगवान करे या ना करे। लेकिन जो रियल भक्त होते हैं, जो उनको जानते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, उनको ये विश्वास है कुछ भी हो जाए, धरती कहते नहीं पलट जाए, सूरज पूरब से पश्चिम निकल जाए, लेकिन उनको ये पता है कि मेरे भगवान मेरे ऊपर कृपा करेंगे करेंगे। उनको पूरा विश्वास रहता है। उनको ये नहीं रहता कि किसी ने कह दिया कि जो है कल भैया ये कल सूरज जो है पश्चिम से निकलेगा, तो नहीं। उनको पता है कि नहीं मेरे भगवान पूरब से ही उगाते हैं, और ये तो हकीकत ही पूरब से उगता है। लेकिन जो कच्चे कान के होते हैं ना, वो क्या करते हैं, किसी के कहने पे मान जाते हैं। तो मानना समझ लो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है एक भक्त के लिए। तो हमेशा भगवान को जानने की कोशिश करिए। और देखिए, होता नहीं कि मानना एक सिद्धांत है, चलिए कि चलिए एक नियम बन गया है कि हाँ चलो मानते हैं, लेकिन जानना क्या है? सत्य है। जानने का मतलब है आपने प्रत्यक्ष देख लिया है, तभी तो आप बोल रहे हो। आप सीना ठोक के बोलोगे कि मैंने जाना है प्रभु को। प्रहलाद ने जाना था, ध्रुव ने जाना था, मीराबाई ने जाना था भगवान को, ईश्वर को, सबरी ने भी जाना था। जो भक्त होते हैं वो जान लेते हैं, और ये सिद्धांत के बेस पे चलता है मानना। आपने मान लिया, आप चल रहे हैं, उसी रूल को फॉलो कर रहे हैं। कहते हैं कि मानना आसान है, आपने एक्सेप्ट कर लिया हाँ ईश्वर हैं, लेकिन जानने के लिए क्या करनी पड़ती है? तपस्या करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है, मेडिटेशन करना पड़ता है, पूजा पाठ नाम जप भक्ति बढ़ानी पड़ती है, हर दिन स्पिरिचुअलिटी में घुसना पड़ता है, हर दिन अपने आप को अपनी चेतना को जगाना पड़ता है, हर दिन ऊर्जावान बनना पड़ता है। मतलब कुल मिला के मानना आसान हो जाता है। मानने के लिए चलो मैंने मान लिया, बहुत लोग हैं मैंने मान लिया हाँ भगवान है और भगवान का मंदिर है, वहां जाना है, दर्शन करना है। लेकिन जो जान जाते हैं ना, उनके लिए टफ सिचुएशन हो जाती है। और कैसे हो जाती है कि हर दिन वो गहराई में घुसने की कोशिश करते हैं। तो उनके लिए तो एक साधना है ना जानना, तो साधना में बैठते हैं, मेडिटेशन ध्यान करते हैं। तो इसीलिए मानना जो है आसान है, लेकिन जानना बहुत टफ है, आसान नहीं होता है। इसमें बहुत कठिन परीक्षा होती है भगवान की। और मानने वाला व्यक्ति जो है सिर्फ बाहरी दिखावे में रहता है। वो मान गया, वो दिखावा कर रहा है कि हाँ वो सिर्फ धर्म को लेके ही चलेगा। मानने वाला अपने धर्म का पालन करता रहता है, लेकिन जो जान जाता है ना, वो अंदर से शांत होने लगता है, वो आनंदमय होने लगता है, वो आनंदित होने लगता है। उसके अंदर पहली बात तो डिजायर मरने लगती है, वो हर चीज़ों से डिटैच होके अपने आप में ही शांत होने लगता है, वो अपने आप में खुश रहने लगता है। लेकिन जो मान के चलते हैं वो हमेशा टेंशन में रहते हैं। मान लिया है लेकिन कोई दुख है, टेंशन तो होता है ये। इसीलिए जो है, जो जान जाते हैं वो अपने आप में खुश रहने लगते हैं, क्योंकि उन अंदर अंदर मुस्कुराती है उनकी सोल, क्योंकि ये सोल की ग्रोथ होती है। जानने से सोल की ग्रोथ होती है, और मानने से बस आपने माना कि हाँ मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू धर्म का पालन कर रहा हूँ, बस मान रहे हैं। मतलब बहुत लोग ऐसे हैं कि जो भगवान को लेके चलते हैं, मानते हैं, अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, बस वही इतना निभा पाते हैं। लेकिन मतलब जानने वाला क्या करता है, वो अवेकनिंग के रास्ते पे चल देता है। उसको पता है कि मैं अपने आत्मा को कितना जगाऊं, किस लेवल तक। और आत्मा को जगाने के लिए जब इंसान गहराई में घुसता है ना, बहुत डीपली जाता है, तो क्या होता है, हर दिन उसको कुछ ना कुछ नया मिलता है। हर दिन उसको नए नए भगवान थॉट भेजते हैं, नए नए इंट्यूशन भेजते हैं। और वो कहते नहीं कि विद्या ऐसी चीज है कि जवानी से बुढ़ापे तक चलती ही रहती है, इसका कभी अंत नहीं होता है। तो ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी होती है, जितना आप घुसोगे उतना अंदर और गहरा लगेगा, आपको लगेगा और अंदर जाओ और अंदर जाओ, तो ये डीपली ले जाता है। और मानने से क्या होता है कि आपके सवालों का कोई उत्तर नहीं मिलेगा, कोई आंसर मिलेगा ही नहीं। लेकिन जानने से जब आप ईश्वर को समझने लगते हो, तो क्या होता है, आपके सारे सवालों का उत्तर मिलने लगता है। अपने आप आपके अंदर आते रहेंगे, थॉट चलते रहेंगे, आपको इंट्यूशन भेजी जाती है, डिवाइन द्वारा प्रोटेक्शन किया जाता है। जो भी आप क्वेश्चन करोगे आध्यात्मिक लेवल पे, तो वहां क्या होगा, डिवाइन आपको अंदर से सारे क्वेश्चन का आंसर देते रहते हैं। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, कि भटकोगे नहीं आप अपने आप में संपूर्ण हो जाओगे, आप अपने आप को पूर्ण समझोगे, आप सोचोगे मैं अकेले ही काफी हूँ, और ऐसे में आपके सवालों का उत्तर मिलता रहता है। लेकिन मानने से क्या, आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा, आप भटकोगे। मानोगे तो भटक जाओगे, और जानोगे तो संभल जाओगे। देखिए, मानना क्या है, आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है।
मतलब हमें स्पिरिचुअलिटी में जाने का एक रास्ता मिल गया है। लेकिन जानने से क्या होता है, मंजिल तक पहुंच जाते हैं हम। जब जान जाते हैं तो हमें पता है कि आगे कुछ नहीं है, अब हम मेन मंजिल पे पहुंच गए हैं, अपने ईश्वर के करीब पहुंच चुके हैं, हम ईश्वर को जान चुके हैं, समझ चुके हैं। अब मुझे कोई डर है नहीं दुनिया का, एकदम निडर, एकदम लगता है कि बस अब कौन है, हमारे भगवान है और हम है, बस और कोई नहीं है। हम समझ लो पूरी तरह से अवेकन हो जाते हैं, हम पूरी तरह से जागरूक हो जाते हैं, हमारी चेतना जाग जाती है। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब से हम दूर हो जाते हैं, अपने आप हमारे अंदर शांति आने लगती है। जानने से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे जीवन में, ये मान के चलिए आप। और मानने से समझ लो बस हम उसकी शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने पे क्या होता है, बहुत लोग कहते हैं नहीं हम पढ़ाई कर रहे थे लेकिन बीच में ही छूट गया, तो समझ लो भटकाने का रास्ता हो जाता है। हमेशा याद रखना कि अगर आपने कोई मंजिल चुनी है और उस मंजिल पे आप चल रहे हो, और सोचो आपने एक सीढ़ी पे कदम रखा और क्या हुआ, आप वहीं थक के बैठ गए, तो मानना बस यहीं तक है। मानने का मतलब यही होता है कि आपने भगवान को पकड़ा, और भगवान को जो पकड़ने के बाद भगवान तक जाने की कोशिश आपने जो की, उस कोशिश में आप नाकाम हो गए, असफल हो गए। वही तो है मानना। मानने का मतलब है आपने पकड़ा और छोड़ दिया, आधी अधूरी हो जाती है भक्ति। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आप इससे मतलब आपके अंदर उलझन मचे या परेशान हो, नहीं। आप हमेशा भगवान को जानने की कोशिश करो, उनकी कृपा पाने की कोशिश करो। और कृपा कैसे मिलेगी, जब आप डीपली जाओगे, भक्ति नाम जब पूजा पाठ बढ़ाओगे ना, तो अंदर से आपको इतनी कृपा, इतनी चमत्कार दिखाएंगे कि आप सच में उनको जानने लगोगे। धीरे 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 उनकी कृपा बरसेगी, आप मानना शुरू करोगे, और फिर मानोगे, फिर जानोगे, आत्मा और परमात्मा का एकदम मिलन हो जाता है। तो क्या होता है, हमारी भक्ति पूर्ण हो जाती है, हमारी जो ये स्पिरिचुअलिटी में रखा गया कदम संपूर्ण हो जाता है, और हम पूर्ण हो जाते हैं। हम अपने आप को अधूरा कभी फील नहीं करते, वरना जिंदगी भर हम टेंशन में रहते हैं। ये हमेशा याद रखना। तो मानने का मतलब क्या है, मानने का मतलब है कि हमने किसी के कहे पे मान लिया कि हाँ भगवान है, लेकिन जानने का मतलब क्या है कि हम पूरा प्रत्यक्ष उसको फील कर जाते हैं। बस जय श्री राम।